मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। तो बच्चों आज का जो मेरा क्लास है क्लास 4 के लिए सब्जेक्ट ईवीएस इन्वायरमेंटल स्टडीज़। तो बच्चों जैसे कि हमने लेसन नंबर 6 उठाई थी सेफ ड्रिंकिंग वाटर, तो बच्चों हमने पेज नंबर 46 हमने कंप्लीट किया था। तो बच्चों आज हमें पढ़ना है पेज नंबर 47। तो सभी अपने बुक सामने रखे और पेज नंबर 47 सभी निकाले। तो बच्चों जैसे कि हमने इसमें पढ़ा था कि पानी कितना ज़रूरी है हमारे लिए, कि हमने देखा था जो हमारी लाइफ है वो स्टार्ट होती है पानी से, और जो बाकी मतलब जो मोस्टली ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स है यानी लिविंग थिंग्स है उनकी जो मोस्टली लाइफ होती है स्टार्टेड विथ वाटर यानी पानी से ही शुरू होती है। और जो मतलब अब हम देखते हैं कि जो पानी है वो बहुत सारी शक्लों में यानी बहुत सारे फॉर्म्स में हमें मिलती है। जैसे कि हमने देखा लेक्स में, हमने देखा लिक्विड फॉर्म में, और हमने देखा हाई माउंटेन्स पोलर रीजन्स वहाँ पर हमने किस फॉर्म में देखा इस वाटर को, एक तो स्नो और आइस की सूरत में, और हमने आसमान यानी एयर में भी देखा। तो उस वहाँ पर हमें किस फॉर्म में ये मिला, वेपर फॉर्म में। तो यही वेपर्स जब जॉइन होकर क्लाउड्स बनाते हैं, जो टीनी ड्रॉप्स जॉइन होते हैं, फिर तब जाकर ये किस फॉर्म में हमें मिलता है, रेन की फॉर्म में यानी लिक्विड फॉर्म में फिर हमें मिल जाता है। अब हमने इसके बाद पढ़ा था कि ये मतलब प्लांट्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है, इसकी वजह से ही प्लांट्स जो है वो ग्रो कर पाते हैं मतलब बढ़ पाते हैं, और हमारे लिए भी बहुत ज़रूरी है। ये हमें किस में मदद देता है, जैसे ड्रिंकिंग, वॉशिंग, कुकिंग, बाथिंग, और जो ये डेली यूज़ के लिए हम ये पानी इस्तेमाल करते हैं, ये हम कहाँ से लाते हैं, या तो लेक्स, टैंक्स, वेल्स और रिवर से हम लाते हैं। बट जो हम ये ऑब्टेन करते हैं ये वाटर, ये मतलब हमें प्योरेस्ट फॉर्म में नहीं मिलता, ये इम्प्योर होता है। तो बच्चों आज हम आगे स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ डज वाटर बिकम इम्प्योर। We get water mainly from rains. Rainwater is the purest form of natural water, but as it passes through the air, many atmospheric gases and waste gases from factories mix with it. These things make water impure. तो बच्चों we get मेनली फ्रॉम रेन्स, यानी कि हमें यहाँ पर अब जो हमारा टॉपिक है वाई हाउ डज वाटर बिकम इम्प्योर, यानी कि जो हमारा पानी है वो कैसे इम्प्योर यानी गंदा बन जाता है यानी कि साफ नहीं होता है। तो यहाँ पर हमें बताता है कि वी गेट वाटर मेनली फ्रॉम रेन्स, यानी कि बारिश से हम जो ये पानी है वहाँ से हम ये ऑब्टेन करते हैं। जो रेन वाटर है वो मतलब माना गया है कि प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचुरल वाटर, यानी कि वो बहुत ही साफ़ होता है जो बारिश पड़ती है। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारे फैक्ट्रीज़ लगे हुए हैं, मतलब आप हर जगह देखते हो मतलब बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़, अब छोटी छोटी भी होती है, आज बड़ी बड़ी बहुत सारी फैक्ट्रीज हम दुकान का भी देख सकते हैं। उनका जो ये है, जो ये मतलब ये बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज है, वहाँ से कुछ एटमॉस्फेरिक गैसेस, कुछ वेस्ट गैसेस वहाँ से निकलते हैं। तो वो कहाँ जाते हैं, वो सीधा एयर में जाते हैं यानी आसमान में चले जाते हैं। और जो ये मतलब हमारा जो मतलब ये पानी है जब ये रेन की सूरत में उतरता है, तो ये कहाँ से गुजरता है, इसी मतलब एयर से। तो वहाँ पर जो जब अब ये एटमॉस्फेरिक गैसेस भी होते हैं कुछ, और जो ये वेस्ट गैसेस कहाँ से निकले हुए होते हैं फैक्ट्री से, वो इसके साथ मिक्स हो जाते हैं। दीज थिंग्स मेक वाटर इम्प्योर, यानी जब ये सारी चीज़ें इसके साथ मिल जाती है, जो ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर होता है यानी रेन, तो ये क्या बन जाती है, इम्प्योर, यानी अब ये गंदा बन जाती है। यानी इससे पहले ये बहुत ही साफ है, लेकिन जब इसके साथ ये सारी गंदी चीज़ें यानी कि वेस्ट गैसेस जब इसके साथ मिक्स हुई, तो ये भी अब बन गया इम्प्योर सब्सटेंस। As soon as the rainwater reaches the ground, many more impurities dissolved in it. It takes mud and sand particles with it. We can see muddy water flowing through streams and rivers during the rain season. When this water collects in lakes and ponds, the mud and the sand slowly settle down at the bottom. Now the water looks clear. The soluble impurities, however, remains in the water. तो अब इसके बाद क्या होता है, जब अब हमने देखा कि अब इस मतलब एटमॉस्फेयर में ही इसके साथ अब कुछ वेस्ट गैसेस अब मिक्स हो गई, तो अब ये क्या बन गया, इम्प्योर। लेकिन जब एज सोन एज अ रेन वाटर रीच द ग्राउंड, जब ये मतलब ज़मीन पे पड़ता है, यानी कि मतलब जब ये बारिश होती है, तो अब ज़मीन पर भी कुछ इम्प्योरिटीज़ होती है जो इसके साथ क्या होती है, मिक्सअप होती है। इट टेक्स मड, यानी इसके साथ मिट्टी मिल जाती है, सैंड,
वो उसके पार्टिकल्स मिल जाते हैं, तो अब ये और ही मतलब इम्प्योर बन गया। वी कैन सी मडी वाटर फ्लोइंग थ्रू द स्ट्रीम्स एंड रिवर ड्यूरिंग द रेनी सीजन। अब जब रेनी सीजन होता है तब मतलब बारिश पड़ती है, तो हम अपनी गलियों में अब हम देखते हैं या हम किसी नाली में देखते हैं कि जब बारिश पड़ती है तो वहाँ से पानी गुजरता है, लेकिन वो कैसा पानी होता है, मडी, यानी कि मतलब मिट्टीदार वो पानी होता है, मतलब साफ नहीं होता है, वो गंदा हुआ होता है इसी इम्प्योरिटी की वजह से। When this water collected in lakes and ponds, the mud and the sand slowly settle down at the bottom. अच्छा, इसके बाद देखते हैं जब अब मतलब बारिश हो गई, अब जो ये पानी अब स्ट्रीम से जाते हुए, मतलब ये मडी वाटर फ्लोइंग थ्रू स्ट्रीम्स, अब जब वहाँ से जाते हुए किस में कलेक्ट होता है, या तो लेक्स या तो पॉन्ड्स में कलेक्ट होता है, तो वहाँ पर जब ये कलेक्ट होता है तो मतलब एक ही जगह रहता है, और जो ये इसके साथ मतलब जो सैंड पार्टिकल्स होते हैं, जो ये मिट्टी होती है इसके साथ, तो ये क्या मतलब आराम से मतलब सेटल डाउन यानी नीचे ही बैठ जाती है कि मतलब बॉटम पे। और जो ये पानी है ये क्लियर हमें दिखाई देता है, यानी कि हमें दिखता है कि ये पानी साफ है, क्योंकि जो इसके साथ जो इम्प्योरिटीज़ थी वो अब सेटल डाउन यानी अब वो नीचे बैठ गई है। द soluble impurities however remain in the water, मगर हमें वो वाली इम्प्योरिटीज़ नहीं दिखती है जो इसके साथ मिक्सअप हुई होती है अच्छी तरीके से, वो हमें नहीं दिखाई देती है। तो बच्चों, आई थिंक आज के लिए इतना ही। अब हम अगली क्लास में देखेंगे इसके आगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।